सिर पर $5 मिलियन का इनाम, तालिबान बदनाम। आतंकियों के हाथ अफगान, खुश है पाकिस्तान। तालिबान बनेगा और खूंखार, चारों तरफ मचेगा हाहाकार। तालिबान नेता हो रहे कमजोर, हक्कानी का बढ़ रहा सरकार पर जोर। दोस्तों, सही सुना आपने। पाकिस्तान जो चाहता था आज वही अफगानिस्तान में हो रहा है। अफगानिस्तान की नई सरकार तालिबान सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का पिट्ठू सिराजुद्दीन हक्कानी कोई और नहीं, दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का आका है। दोस्तों, हक्कानी नेटवर्क उसके दहशतगर्दी की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना ज्यादा जरूरी है कि आखिर आज उसका नाम क्यों ले रहे हैं। आखिर सरकार बनने के 2.5 महीने बाद हक्कानी ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया के सभी देश चिंतित हैं। आखिर क्यों अमेरिका से लेकर रूस जैसी महाशक्तियों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। तालिबान सरकार में गृह मंत्री की कुर्सी पर विराजमान सिराजुद्दीन हक्कानी 2.5 महीने के भीतर सरकार का सबसे शक्तिशाली नेता बन गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी न केवल देश के भीतर बल्कि विदेशों में भी डील शुरू कर दी है। पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP से समझौता करवा रहा है। देखते ही देखते सिराजुद्दीन हक्कानी के बढ़ते कद से एक्सपर्ट भी घबरा गए हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह की अफगानिस्तान में हक्कानी का रुतबा बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तालिबान और खूंखार हो जाएगा। सिराजुद्दीन हक्कानी का पावरफुल होना न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर तालिबान का सर्वे सर्वा सिराजुद्दीन हक्कानी कैसे बन सकता है। तो आपको बता दें कि ये बात हम नहीं कह रहे। सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे अफगानिस्तान पाकिस्तान में कट्टरपंथी आतंकवादी समूहों पर शोध करने वाले सुरक्षा विशेषज्ञ अब्दुल सईद और सौफान समूह में रिसर्च और पॉलिसी के डायरेक्टर कॉलिन P. क्लार्क का कहना है। अब्दुल सईद और कॉलिन P. क्लार्क ने फॉरेन पॉलिसी में लेख लिखकर पूरी दुनिया को हक्कानी को लेकर चेतावनी दी है और आने वाले खतरों से आगाह करवाया है। उन्होंने कहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी और उसका चाचा खलील दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क को चलाते हैं। ये एक कट्टर अफगान सुन्नी इस्लामी आतंकवादी संगठन है जिसे तालिबान का हिस्सा माना जाता है। अमेरिका ने 2012 में हक्कानी नेटवर्क को विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया था। हक्कानी नेटवर्क लंबे समय से तालिबान का सबसे घातक और शातिर संगठन रहा है। इसके सभी लड़ाके अपने आप में सबसे ज्यादा हिंसक और लालची हैं। अब सत्ता पाने के बाद हक्कानी के और अधिक खूंखार होने की संभावना है। इससे दुनिया में शांति और दयालु बनने का ढोंग कर रहे तालिबान को भी नुकसान पहुंच सकता है। वो खुद ही तालिबान का सर्वे सर्वा बन सकता है, क्योंकि समूह में उसके विरोधी लोग काबुल से निर्वासित जीवन जी रहे हैं। मुल्ला बरादर और मुल्ला यूसुफ तालिबान के 2 ऐसे नेता हैं जिनका सिराजुद्दीन हक्कानी से पुरानी दुश्मनी है। दोस्तों, आपने अभी तक आत्मघाती हमलों के बारे में कई बार देखा और सुना होगा। देश विदेश में आत्मघाती हमलों की कई तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। धरती के सबसे खतरनाक और क्रूर हमलों में से एक आत्मघाती हमले को माना जाता है, जिसे करने वाला ज्यादातर कोई मासूम या निर्दोष लोग बनते हैं जिन पर कोई शक भी न कर पाए। क्या आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में सबसे पहले आत्मघाती हमले का कॉन्सेप्ट किसके मन में आया? वो कौन था जिसने इतना खतरनाक प्लान बनाया? आखिर वो कौन निर्दयी और क्रूर शख्स था जिसने इतनी खतरनाक साजिश को रचा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि वो कोई और नहीं, सिराजुद्दीन हक्कानी ही है। सिराजुद्दीन हक्कानी के नेतृत्व में ही हक्कानी नेटवर्क पहले से ही कहीं अधिक खूंखार हुआ। सिराजुद्दीन हक्कानी ने ही काबुल में सबसे पहले हाई प्रोफाइल आत्मघाती हमलों की सीरीज शुरू की। वास्तव में हक्कानी नेटवर्क तालिबान का पहला ऐसा आतंकी संगठन था जिसने आत्मघाती बम विस्फोटों को अपनाया। हक्कानी ने आत्मघाती हमलों का तरीका अल-कायदा से सीखा और 2004 में उपयोग करना शुरू कर दिया। पिछले 2 दशक में काबुल में जितने भी हमले हुए हैं उनमें से 90% में हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। हक्कानी और अल-कायदा के बीच संबंध आज भी मजबूत हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की धरती पर अल-कायदा के एक बार फिर मजबूत होने का अंदेशा है। हक्कानी की ताकत और तालिबान पर उसकी पकड़ को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। साल 2013 में तालिबान के संस्थापक अमीर मुल्ला मोहम्मद उमर की मौत के बाद तालिबान ने मुल्ला मंसूर को अपना नया नेता नियुक्त किया। उस समय सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान का सैन्य प्रमुख बन गया। वो मुल्ला मंसूर के खास टॉप 2 नेताओं में एक था। इसी में से एक वर्तमान में तालिबान प्रमुख हैबतुल्लाह अखुंदजादा भी था।
2016 में पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मंसूर की मौत के बाद अखुंदजादा को तालिबान का प्रमुख बनाया गया था। सिराजुद्दीन हक्कानी ने पेशावर शूरा के नेता के रूप में अपने चाचा खलील को भी स्थापित किया है। इससे अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से में तालिबान के संचालन पर उसका नियंत्रण मजबूत हो गया। अफगानिस्तान में बनी तालिबान सरकार में प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री हैं, संगठन के कई प्रवक्ता हैं, कई नेता हैं, लेकिन अगर किसी की सुनी जाती है तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ सिराजुद्दीन हक्कानी का है। अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में या यूं कहें कि कई प्रदेशों में सिर्फ और सिर्फ हक्कानी नेटवर्क का शासन है। दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान के अहम प्रदेशों में से एक नंगरहार, नूरिस्तान, कुनार और लगमन जैसे प्रदेशों के साथ साथ वर्दक, परवान और कपीसा जैसे स्टेट में तालिबान का नहीं बल्कि हक्कानी नेटवर्क का शासन है। खुंजादा की डिप्टी के रूप में सिराजुद्दीन को औपचारिक रूप से राजधानी सहित 20 अफगान प्रांतों में तालिबान गतिविधियों का प्रभार दिया गया था, जबकि दूसरे डिप्टी मुल्ला मोहम्मद याकूब को सिर्फ 14 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मंसूर और उसके बाद अखुंदजादा को युद्ध के मैदान का कोई अनुभव नहीं है। इसका फायदा सिराजुद्दीन हक्कानी ने उठाया। सिराजुद्दीन हक्कानी को तालिबान के हर सैन्य रणनीति को बनाने और उसे लागू करने का पावर मिला हुआ है। तालिबान के नेताओं के मुताबिक समूह के कमांडरों को अपनी योजनाओं को बदलने से पहले सिराजुद्दीन की मंजूरी लेनी होती है। उसकी मंजूरी के बिना किसी भी राज्य में गवर्नर तक नहीं नियुक्त किया जा सकता है। हक्कानी नेटवर्क की दहशत, उसका प्रकोप सिर्फ पूरे अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भी लंबे समय से बना हुआ है। इस संगठन को खूंखार आतंकी और अमेरिका के खास रहे जलालुद्दीन हक्कानी ने स्थापित किया था। 1980 के दशक में सोवियत सेना के खिलाफ उत्तरी वजीरिस्तान के इलाके में इस संगठन ने काफी सफलता भी पाई थी। कई अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि जलालुद्दीन हक्कानी को CIA फंडिंग करती थी। इतना ही नहीं, उसे हथियार और ट्रेनिंग भी CIA के एजेंट ही दिया करते थे। जलालुद्दीन हक्कानी उसी समय से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के भी खास थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक वक्त था जब अमेरिका के लिए पाकिस्तान काम करता था। दरअसल CIA को ISI ही बताती थी कि किस मुजाहिदीन को कितना पैसा और हथियार देना है। यही वजह है कि आज भी हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसी के चलते भारत की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। सोवियत सेना की वापसी के बाद भी हक्कानी नेटवर्क ने वजीरिस्तान और आसपास के इलाके में अपनी धमक बनाए रखी। अफगानिस्तान के पंक्तिया प्रांत में जन्मे जलालुद्दीन हक्कानी ने अपने संगठन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में काफी विस्तार किया। 1990 तक अमेरिका की CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान का सबसे मजबूत आतंकी संगठन बन गया। 1990 वो वक्त था दोस्तों जब अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हो रहा था। जलालुद्दीन हक्कानी भी जाना माना पश्तून मुजाहिदीन था। यही कारण है कि तालिबान ने हक्कानी के साथ दोस्ती कर ली और दोनों ने पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया। तालिबान और हक्कानी के नजदीक आते ही अमेरिका ने दूरी बना ली। हालांकि अमेरिका के अलग होने के बाद भी पाकिस्तान अपना हित साधने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी ISI का उससे संपर्क हटने नहीं दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जलालुद्दीन हक्कानी मूल रूप से एक पावर ब्रोकर था। उसने सबसे पहले अमेरिका के साथ डील की, बाद में पाकिस्तान के साथ और उसके बाद अलकायदा और तालिबान के साथ। वो सभी ताकतवर गुटों के साथ एक अलग संबंध बनाकर रखता था।